प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो तोप के मुख्य अतिथि होंगे। नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विज्ञान भवन में शाम 4 बजे आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी एससी प्रमुख शरद पवार भी शिरकत करेंगे। यूपी की जेलों में बंद कैदियों को आज मिलेगा महाकुंभ का तोहफा। योगी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों के साथ सेंट्रल और 68 जिलों में बंद कैदियों को त्रिवेणी के जल से स्नान कराने का फैसला किया है। कैदियों को नहलाने का कार्यक्रम सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच होगा। 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आज सुनाई जाएगी सजा। रावजबनी कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस ने सज्जन के लिए मांगी है फांसी की सजा। दिल्ली की रावजबनी कोर्ट आज लैंड फूड जॉब घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सप्लीमेंट चार्जशीट पर सुनवाई करेगी। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद और उनकी फैमिली के साथ 78 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल की है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में रेखा गुप्ता गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पास किए। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना होगी लागू और 14 सीएजी रिपोर्ट भी विधानसभा में होंगी पेश। टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। दिल्ली कैबिनेट ने सर्वसम्मति से आयुष्मान योजना को दी मंजूरी। दिल्ली में 5 लाख का टॉपअप दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार देगी। गुरुवार को दिल्ली में नए मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण के बाद बाबू का भी हुआ बंटवारा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त, महिला, बाल विकास, राजस्व, जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन, सतर्कता विभाग अपने पास रखा। लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, administrative reforms, planning and other department not allocated to any other minister. प्रवेश वर्मा के पास लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, गुरुद्वारा चुनाव, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी होगी। आशीष सूद को गृह शिक्षा और शहरी विकास मंत्रालय, मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण योजना मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। रविंद्र सिंह इंदिराज सोशल वेलफेयर, एससी एसटी कल्याण, सहकारिता विभाग, कपिल मिश्रा को कानून, श्रम, कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पंकज कुमार सिंह को हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और सूचना मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के सपने और वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी को हम हर हाल में निभाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएजी रिपोर्ट पेश करने के फैसले पर कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की दवाई इस रिपोर्ट से सामने आने से कई चीजों पर से पर्दा हटेगा। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादों पर फैसला न होने के सवाल पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार अपने एजेंडे के मुताबिक हर वादे को पूरा करेगी, किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादों पर कोई फैसला न होने पर सवाल उठाए। आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहले दिन से ही वादा तोड़ना शुरू कर दिया। महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को अपने कैबिनेट के साथ वासुदेव घाट पर यमुना आरती में शामिल हुई। संध्या आरती में सीएम रेखा, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, आशीष सूद और रविंद्र इंदिराज सिंह शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया है जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मां यमुना को फिर से उनके पुराने स्वरूप में वापस लाके रहेंगे। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता। उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यमुना को लेकर हमारा वादा है। मां यमुना ने हमें आशीर्वाद दिया है। यमुना निर्मल और अविरल हो, उसी दिशा में भाजपा की दिल्ली सरकार काम करेगी। इससे पहले रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। वो शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र सिंह, आशीष सूद और पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में देखिए एनडीए की ताकत। मंच पर नजर आए चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ललन सिंह समेत तमाम बड़े नेता। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की ली चुटकी। मंच पर मौजूद पवन से मिलते ही प्रधानमंत्री ने उनके लुक्स को लेकर कहा कि क्या अब हिमालय जाने की योजना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गुरुवार को दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर उन्हें बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि मुझे यकीन है कि मजबूत इरादों वाली बहन रेखा दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट को दी शुभकामनाएं। कहा कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर अब बीजेपी बड़े बड़े पदों पर भेज रही है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी दी बधाई। कांग्रेस नेता ने लगे हाथ यमुना सफाई के किए वादों की भी याद दिलाई। कहा कि एमसीडी से लेकर केंद्र तक इनकी सरकार है, देखना है यमुना कितनी साफ होती है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने दिल्ली की बागडोर एक महिला के हाथ में होने को सुखद बताया। शैलजा ने कहा कि किसी समस्याओं के निदान महिलाएं हमेशा से बेहतर रही हैं। उनमें उम्मीद है रेखा गुप्ता इस कसौटी पर खरी उतरेंगी। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री को बधाई दी। मीसा ने उम्मीद जताई है कि वे दिल्ली की जनता के लिए बिना भेदभाव के बेहतर काम करेंगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की शपथ ग्रहण पर जुटे एनडीए नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कहा कि आगामी सभी चुनावों में एनडीए एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगी। यूपी के रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर गए राहुल गांधी का बीएसपी प्रमुख मायावती पर बड़ा बयान। कहा बहन जी की पार्टी को बताया बीजेपी की बी पार्टी। कहा कि अगर मायावती साथ लड़ती तो कभी नहीं जीत पाती बीजेपी। राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया पलटवार। एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को बताया मौकापरस्त। कहा जहां कांग्रेस मजबूत नहीं होती वहां उसे हमारी याद आती है। मायावती ने कहा कि वो हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन। आज पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुताबिक होंगे राहुल। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान रायबरेली के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट पर बच्चों के साथ खाना खाया। राहुल गांधी ने समोसा का स्वाद भी चखा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में एडमिट। गुरुवार सुबह पेट में तकलीफ के बाद सोनिया गांधी को कराया गया था भर्ती। डॉक्टरों के मुताबिक कांग्रेस नेता की हालत स्थिर। यूपी के लिए योगी सरकार ने पेश किया 8,08,736 करोड़ का बजट। कई बड़े ऐलान। छात्राओं को स्कूटी, युवाओं को बिना ब्याज लोन, स्मार्ट सिटी बनेगी 58 नगर पालिका। यूपी बजट में 9 लाख आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी बढ़ाई गई। 92,000 नई नौकरी का प्रावधान और छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवंतु सुखना की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। योगी सरकार के बजट को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजन विहीन बताया। कहा कि घोषणा पत्र से बजट का कोई तालमेल नहीं है। योगी सरकार का कोई रोड मैप तैयार नहीं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने, आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूपी सरकार का बजट पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को महाकुंभ पर दिए सीएम ममता बनर्जी के बयान का विरोध। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी का प्रदर्शन। महाकुंभ को महा मृत्यु कुंभ बनाने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी। बिहार सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज अंतिम दिन है। राजधानी पटना में होंगे मुख्यमंत्री। पटना देहात को मिलेगी करोड़ों की योजना की सौगात। बाढ़ और मनेर में सीएम का कार्यक्रम है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा को भी आज आखिरी दिन है। राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वाराणसी दौरा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही काशी तमिल संगम 3.0 की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा। संघ प्रमुख 27 फरवरी तक असम में और उसके बाद 3 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। सांगठनिक बैठकों में शिरकत करेंगे संघ प्रमुख। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छात्रों को देंगे लैपटॉप का तोहफा। राज्य के 79,710 चयनित प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए देंगे 25-25 हजार रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में शामिल हुए। सीएम ने कहा, हमने प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मान देने का काम किया है। कैलिफोर्निया आलमंड बोर्ड ने आगरा में एक खास पैनल सत्र आयोजित किया जिसमें भारतीय परिवारों की दैनिक प्रोटीन जरूरतों पर चर्चा हुई। इसमें मास्टर शेफ फिल्म और टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने अपने विचार साझा किए। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार रात हुई बारिश से बदला मौसम का मिजाज और बारिश से न्यूनतम तापमान में गिरावट। लोगों को फिर हुई कपकपी का एहसास हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हल्की बारिश के आसार है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से बड़ी ठंड। रामबन में भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। शिमला के पास कुफरी में बर्फबारी से चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री को 2 साल की सजा और माणिक राव कोकाटे को 2 साल की सजा सुनाई गई है। माणिक राव के भाई सुनील कोकाटे को भी सजा। नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा। दस्तावेजों की हेराफेरी केस में हुई सजा। साल 1995 का है मामला। प्रयागराज महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन खत्म हो जाएगा। महाकुंभ हर रोज 1 करोड़ से अधिक लोग डुबकी वहां लगा रहे हैं। 22 और 23 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है। अनुमान है कि श्रद्धालुओं का सैलाब एक बार फिर से उमड़ सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल बने एफबीआई के नए प्रमुख। गुरुवार को सीनेट ने नए निदेशक के तौर पर काश के नाम पर मोहर लगाई। राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी काश पटेल संघीय जांच ब्यूरो के चीफ बनने वाले पहले भारतीय हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को सिंगापुर और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। जयशंकर G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने जोहान्सबर्ग गए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर फिर हुआ जलील। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के कश्मीर राग पर भारत का करारा जवाब। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान ने भी आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत का शानदार आगाज। दुबई में खेले गए अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से रौंदा। बांग्लादेश ने दिए 229 रन के लक्ष्य को भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल किया। भारत की ओर से जीत के हीरो बल्लेबाज शुभमन गिल रहे। गिल ने 101 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का हुआ तलाक। गुरुवार को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया पूरी हुई। चहल और धनश्री पिछले 18 महीने से अलग रह रहे थे।